जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 5:16 हो गई है और मंडे है आज। और 18 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2021 है। 5:16 हो चुकी है। तो चलिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत एनालिसिस करके देखते हैं। लेट अस चेक। निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है ये तो पहले देख लेता हूँ मैं। निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 281.30 की क्लोजिंग आई है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 31,811 की क्लोजिंग आई है। चार्ट पर आता है तो ये निफ्टी का चार्ट है आज का। आज के पहले मूवमेंट देख लेते हैं हम लोग। आज मार्केट ने ओपनिंग किया 14,453 और 6 पॉइंट ऊपर गया, 459 का हाई बनाया और 222 का 222 का लो बना दिया 0.80 और 281 का क्लोजिंग किया। बहुत दिन के बाद आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे ये देखिए, यहाँ से मंदी स्टार्ट हुई। ये जो टॉप बना था 653, याद होगा आपको ये दिन, मैंने इस दिन का टाइमिंग के साथ बताया था 11 बजे की टाइम कि ये टॉप बनेगा 13 तारीख की। ये डेट है, मुझे याद है, मैंने लिख के बनाया था वीडियो कि आज टॉप बन जाएगा 11 बजे तक। और ठीक 11 बजे ही टॉप बना 653, जो कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो अभी तक का ऑल टाइम हाई बन जाएगा। तो वहाँ तक तो मैं सही हुआ। उसके बाद मार्केट कभी भी 653 नहीं आया और फ्राइडे को इसने एक बियरिश कैंडल बनाया। लेकिन ये फ्राइडे की बियरिश कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जब तक कि ये फॉलो अप कैंडल नहीं बने। तो आज पहली बार है, देखिए पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज कर रहा है, फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज कर रहा है। ऑब्वियसली आपको थर्सडे के लो के नीचे भी फ्राइडे को किया था, लेकिन वेडनेसडे के लो के नीचे नहीं क्लोज किया था उस दिन। वेडनेसडे का लो था 435, यहाँ पे क्लोजिंग आई थी। हाँ वो अच्छा, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों के लो के नीचे क्लोज किया था उसने। तो लेकिन ऐसी रेड कैंडल के बाद एक फॉलो अप रेड कैंडल आज बनी है। तो डेफिनेटली मोमेंटम अभी थोड़ा बियर्स के साइड में, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। वैसे मेरा टारगेट तो मैंने क्लियर कट बता दिया था 13,780 इस वीक का, और मेरे को लगता है 13,700 तक भी आएगा। लेकिन अब कल की बात करते हैं, कल क्या होगा। जैसे आज मैंने आपको बताया था कि जब 300 का लेवल आया था, मैंने बोला यहाँ से एक बार मार्केट टानेगा 180 से 100 पॉइंट। तो एग्जैक्टली 118 पॉइंट टाना और वहाँ पे भी मैंने सेल दिया। और वहाँ से भी ये बोल के सेल दिया 2:22 के कि अब लो टूटेगा। वो बहुत बड़ी बात होती है इस तरह का एनालिसिस करना। तो चलिए उसके बारे में भी बात नहीं करते। अब देखिए निफ्टी आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया है। अब आपको मैं 10 ईएमए कितना है, 20 ईएमए कितना है, वो जरूर से बता देता हूँ। निफ्टी की 10 ईएमए है 342 और आज की क्लोजिंग आई है 281। 342 से नीचे क्लोज किया है, यानी कि एक पहली बहुत बड़ी जीत आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बोल सकते हो बियर्स की हुई है। आफ्टर ए, लेकिन इससे खुश नहीं हो जाना। अभी भी बाजी पूरी तरह आपके मतलब बियर्स के हाथ में नहीं आई है। मैं समझाता हूँ अभी क्यों। तो 342 के नीचे क्लोज कर दिया 10 ईएमए के नीचे। अब 20 ईएमए जो है नेक्स्ट सपोर्ट है इसका 129। कितना आ रहा है, 14,129 एज ऑन डेट आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो हर दिन इसकी एवरेज चेंज होती है एवरी डे। विथ एवरी पासिंग डे ये लास्ट के 20 दिन की एवरेज को लेते रहेगा। और उसमें कुछ फॉर्मूला है कि इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट डाटास। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, सिंपली आपको एवरेज जो रहती है नंबर ऑफ डेज की क्लोजिंग को आप ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर लो, तो उतने दिन की एवरेज निकल जाती है सिंपल मूविंग। लेकिन एक्सपोनेंशियल में जब एवरेज निकाला जाता है तो नंबर ऑफ डेज को डिवाइड तो करते हैं, लेकिन साथ में इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड या करंट डाटास। करंट में निफ्टी क्या हो रहा है, तो इस समय अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज देखोगे 10 और 20, वो ज़्यादा दिखेगी आपको, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में निफ्टी यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो 10
10 डेज की अगर आप सिंपल देखोगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो EMA दिखा रहा 342, तो सिंपल ज़्यादा आनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं पहले 10 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज कहाँ देखेंगे। एक और चार्ट खोलना पड़ेगा क्योंकि वो चार्ट मेरी स्टडी खोली हुई है, फिर लफड़ा हो जाएगा उसमें। एक सेकेंड। सिंपल मूविंग एवरेज अभी ज़्यादा आना चाहिए, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी आपको जानने की। लेकिन क्यों ज़्यादा आ रही है, ये बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल भी 10 कर दिया, तो वीकली आ गया, डेली आना चाहिए, डेली डेली। ओके, अब डेली में आप देखिए सिंपल मूविंग एवरेज 14375 आ रही है, जबकि एक्सपोनेंशियल 342 आ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 दिन में मार्केट गिरावट में आया। तो सिंपल क्या करता है, पिछले 10 दिन की क्लोजिंग को, हर दिन की क्लोजिंग को लिख लेगा, उन सबको ऐड कर लेगा, डिवाइड बाई 10 करेगा, तो सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। एक्सपोनेंशियल में भी यही फॉर्मूला, लेकिन इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। ये ट्रेंड को भी इंक्लूड करता है उसमें, या करंट डाटास को भी ज़्यादा वेटेज देता है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए, ये तो आपको समझाने के लिए बोला मैंने, ताकि थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ जाए। जिसकी है उसको कोई बात नहीं, जिसकी नहीं है उसको बढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे 14129 आपका ऑब्वियसली कल के दिन का सपोर्ट रहेगा, और आज का लो है 222। तो सपोर्ट पे थोड़ी ना एग्जैक्टली लो बनाएगा, ऐसा थोड़ी हो कि 20 EMA पे ही लो बनाएगा। कल का लो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है 14,054 के आसपास बनेगा कल का लो। एक सेकेंड, नहीं, कल यहाँ पे आएगा ना लो, कल की कैंडल यहाँ आएगी 14,060 से लेके 14,080 के बीच में कल लो बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा मेरी बात को। लेकिन वहाँ आपको बाई कर लेना है, वहाँ आपको रुकना नहीं है, एक बार बाई कर लेना है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोला कि मेरा टारगेट नहीं आएगा, इसी वीक में आएगा, बट आपको एक बार बाई कर लेना। वो भी रीज़न समझाऊंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। टुमोरोज, ये निफ्टी स्पॉट के लेवल है, नॉट फ्यूचर्स के। टुमोरोज प्रोबेबल लो ऑफ निफ्टी स्पॉट may be between 14,060 to 14,080। कल चेक कर लेंगे हम लोग, थोड़ी सी एक जस्ट एक स्टडी बताया, और कुछ नहीं है। ये कोई गारंटी नहीं है भाई इतने ही एग्जैक्टली लो बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर लो बनता है और वहाँ सपोर्ट ले लेता है किसी कारण से, क्योंकि ये लाइन पे एक बार सपोर्ट लेगा, ये जो लाइन बन रही है, वहाँ एक बाउंस बैक जरूर देगा। अब बाउंस बैक क्यों देगा, जबकि बियरिश है, फिर भी बाउंस बैक क्यों देगा? वो जैसे आज मैंने 300 पे बोला, वहाँ से बाउंस बैक दिया, एग्जैक्टली दिया, तो क्यों देगा? ये रीज़न आप, क्योंकि अगर आप देखिए, दो तरह के खेल होते हैं। एक होता है इंट्राडे खेलने का तरीका, एक होता है पोजिशनल। इंट्राडे में यू हैव टू बी वेरी शार्प, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम। और पोजिशनल में आप सिंपली बैठ सकते हो कि मैंने एक 14,600 पे शॉर्ट मार दिया है, अब मेरा स्टॉप लॉस 14,700 का है, और आई विल वेट अंटिल आई सी 13,800। ठीक है, ये हो गया पोजिशनल खेलने का तरीका। उसमें आपको हर 50 पॉइंट बढ़ने या घटने पे आपको बार बार घबराने का नहीं। लेकिन इफ़ यू आर प्लेइंग इंट्राडे, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एवरी मोमेंट। दैट्स वाई आई एडवाइज पीपल डो नॉट टू ट्रेड इंट्राडे। मगर 90% ऑफ स्टॉक मार्केट क्लाइंट्स बोले तो वी पीपल जनरल पब्लिक, वो इंट्राडे ही खेलना प्रीफर करती है, और उनका इंट्राडे ही पोजिशनल बन जाता है, क्योंकि वो लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे का एक और फॉर्मूला आज बता देता हूँ मैं आपको। जो भी ट्रेड आपका इंट्राडे वाला 3:25 पे लॉस पे दिखता है, उसको 3:25 पे 5 मिनट पहले, मार्केट बंद होने के पहले अगर लॉस दिखता है, तो उसको आप आंख बंद करके उस दिन काट के जाइए, चाहे वो ऑप्शन में लिया हो आपने, चाहे आपने फ्यूचर में लिया हो। ठीक है, अब जब
इस टेक्निक को अपना लोगे तो आप देखिए, अगर आप महीने में 50,000 का लॉस कर रहे हो तो आपका लॉस 12,000 पे आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप सुधरोगे कि जैसे ही आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड में जाती है उससे निकल जाओ, मतलब समवेयर यू हैव डन रॉन्ग। फिर आप लेवल्स पे खेलना स्टार्ट कर दो, खेलो इंट्राडे ही लेकिन लेवल्स पे, कि ये लेवल आएगा तभी करूँगा ट्रेड, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर आप में सुधार आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो 90% पब्लिक है, वो मुझे इतना पता है कि एवरी डे वो हारती ज़रूर है, जीतती नहीं है। चाहे वो ऑप्शन में खेल रही हो, उसके कुछ कारण ये है और कुछ कारण नॉलेज नहीं है। ठीक है। पोजिशनल में आपको पता है मेरी निफ्टी शॉर्ट है अभी भी, और मेरी निफ्टी शॉर्ट कहाँ से मालूम आपको? 13,600 से शॉर्ट है। 13,600 की एवरेज पे मैं अभी तक शॉर्ट में बैठा हूँ, और मेरे पास क्वांटिटी आज भी निफ्टी की मोर देन 600 क्वांटिटी है। लेकिन मैं उसको काटने का कहाँ पे सोचा हूँ, वो आपको दिमाग घूम जाएगा सुन के। मैं सोचा हूँ उसको काटने का 12,180 के आसपास, तब तक मैं उसको पोजीशन को मेंटेन करूँगा। लेकिन अगर किसी कारण से इसने इस बार का हाई के ऊपर क्लोज कर दिया तो मैं लॉस बुक करूँगा। इस बार का हाई कितना है? 14,653। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये 15,200 जरूर जाएगा। तो लेकिन 90% चांसेस नहीं जाएगा, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आने वाले 20 से 30 दिन में आ सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बजट में तो बहुत ज़ोरदार बजट देने वाले हैं, 100 ईयर का टॉप बजट देने वाले हैं, तो मार्केट तो बहुत बढ़ेगा भाई, भयंकर बढ़ जाएगा। अब तो 16,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। बजट आप मुझे एक भी बजट बता दीजिए जो 1 तारीख वाला बजट आया, फरवरी वाला, जिस दिन मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बजट वाले दिन कौन से दिन मार्केट ऊपर बंद हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितने हर बार वो बोलते टॉप से टॉप बजट। अच्छा, इस बार अगर कर भी दिया ऊपर बंद, तो 2 तारीख को कौन सा इवेंट है इस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। 2 तारीख को जीडीपी के 3rd क्वार्टर के डाटाज आएंगे। तो भाई साहब बी अलर्ट। अगर 1 तारीख को मार्केट बढ़ता भी है बजट के कारण से, तो उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुक करके जाइएगा। ये मैं आपको एडवांस में एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि 2 तारीख बहुत घातक होने वाली है जब जीडीपी के डाटा आएंगे। क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो हर एक आदमी जानता है, बस अपने मन को बहला रहा है कि बस इंडिया तो बस सुपर पावर होने वाला है, इंडिया तो इमर्जिंग मार्केट में टॉप कर रहा है, इंडिया की जीडीपी ऐसी हो जाएगी। अरे अभी तो हम माइनस में है यार, माइनस में है, और तुम 40 के पीई को जस्टिफाई कर रहे हो कि बस हमारा 3rd क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे इसलिए पीई जस्टिफाइड है। तो भाई साहब ये सब कुछ अलर्ट कर रहे हैं। मेरा काम है ये बताने का, मानना नहीं मानना आपके हाथ में, क्योंकि आपका पैसा है और आप जिम्मेदार हो। अब आज ये 14,065 के 60 से 80 के बीच में लो बनेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करके एक बार ये जो लेवल है, कल एक बार बाउंस बैक भी मिलेगा अगर ये लो बनता है तो यहाँ आपको एक बार पोजीशन शॉर्ट काट लेना है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, इस लेवल पे अगर दिख जाए मार्केट तो एक बार शॉर्ट काट लेना। उसका मुख्य कारण क्या है वो बताता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। जबकि मार्केट मंदा है, 13,700 भी इसी वीक में आना चाहिए, 780 का जो मैंने टारगेट दिया। क्यों? देखिए पुट कॉल रेशियो जो है पीसीआर, वो 1.13 पे आ गया ऑलरेडी आज 3:30 बजे। ये किरण जाधव जी की वेबसाइट है, मैं इसमें देखना मुझे आराम रहता है पीसीआर, तो इसीलिए थैंक्स टू किरण जाधव। तो 1.13 पे आपको डेफिनेटली, अब ये जब कल अगर 14,060 वगैरह आएगा तो ये लगभग 1 के आसपास आ जाएगा। तो अभी भी हम बुल मार्केट में, हम बियर मार्केट में नहीं है। तो बुल मार्केट में 1 से लेके 1.5 तक का पीसीआर एक तरह से काफ़ी ओवर सोल्ड माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली बाउंस बैक आने की चांसेस रहती है। तो ये मुख्य कारण है। ठीक है, ड्यूरिंग ए बुल मार्केट, बियर मार्केट में ये 0.80 तक भी आराम से जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट बुल मार्केट है, अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर नियर देयर 52 वीक्स हाई और नियर देयर ऑल टाइम हाइज।
पूरी तरह से कन्वर्ज नहीं हुआ है। चलिए अब इसका काम हो गया ख़त्म। तो ये कारण है मैं बोल रहा हूँ वहाँ से बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक कितना आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 100 से 150 पॉइंट का वापस एक उछाल मारेगा, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ मंगलवार, यानी कि कल सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद वो बाउंस करेगा कल। तो यहाँ तक आने के पूरी चांसेस है, जो मैं आपको कल के प्रोबेबल लो बता रहा हूँ, तो कल मिला लीजिएगा इसको। तो ये निफ्टी का कल की कहानी है, और पूरे वीक की कहानी मैंने ऑलरेडी बता दी थी आपको। तो अब वीकली चार्ट पे और बता देता हूँ आपको। वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, वीकली चार्ट बोल रहा है, वीकली चार्ट का 10 EMA आ रहा है 13,706 पे। कितना आ रहा है, 13,706। मैंने टारगेट कितना दिया, 13,780। तो मोस्ट प्रोबेबली 13,780 इस वीक में। ये वीक कब खत्म होती है, फ्राइडे को। तो फ्राइडे तक आप ये टारगेट लेके चल सकते हो। और वीकली में अब आपको समझाता हूँ क्यों आने की चांसेस बढ़ गई। हर बार क्या होता है, ये कोई सिग्नल जरूर देता है, कई बार इसने डोजी बनाया, कुछ कुछ सिग्नल हमेशा दिए, हैंगिंग मैन बनाया, सब बनाया, लेकिन पिछली वीक में फ्राइडे को इसने एक शूटिंग स्टार बनाया, और शूटिंग स्टार बनने के बाद फॉलो अप कैंडल मंडे से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि शूटिंग स्टार का लो के नीचे आज क्लोज हुआ है, लो के नीचे। तो ये क्लियर कट बता रहा है कि इस बार का टॉप बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। 653 का जो टॉप था वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कैंडल कुछ भी करके इसको टच करने की कोशिश करेगी, इस लाइन को, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये 13,700 के करीब आती है। तो ये प्रोबेबली इस वीक का लो रहेगा, और इसके नीचे अगर किसी कारण से निकल गया निफ्टी, क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया 13,700 के नीचे, तो इसी वीक में आप इसके लिए भी तैयार हो जाइए, 13,200 के लिए तैयार हो जाइए। कितना, इसी वीक में। लेकिन ये बातें तब होगी जब 700 के नीचे क्लोज करेगा, या फिर नेक्स्ट वीक में तैयार हो जाइए अगर इसके नीचे फ्राइडे को क्लोज करता है। तो ये निफ्टी का, बस ज़्यादा बकवास करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने निफ्टी आपको समझा दिया। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, अब बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को काट दिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बुधवार को ही इसने टॉप बनाया था 32, नहीं बुधवार को नहीं, गुरुवार को बनाया क्या, हाँ 32,718। वैसे देखा जाए तो बुधवार का टॉप भी सेम ही है, और गुरुवार का भी लगभग 718। तो ये ऑल टाइम हाई बनाया गुरुवार को, और ये दोनों ही कैंडल कन्विंसिंग कैंडल नहीं थी, दोनों दिन जो टॉप बने। तो इसी कारण से अब देखिए इस कैंडल के नीचे ऑलरेडी आज क्लोजिंग आ चुकी है। जो बुधवार का कैंडल थी उसका लो था 32,148, 32,148। उसके नीचे आज आराम से निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया, और आज की क्लोजिंग है 31,811, 31,800 और 650। अब इसको मेजर सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 31,000 पे आ रहा है। क्यों 31,000 पे सपोर्ट आ रहा है वो समझाता हूँ। आप EMA देखोगे तो EMA के हिसाब से तो 535 पे भी एक सपोर्ट है, 20 EMA, ठीक है। 10 EMA के नीचे आज ये भी क्लोज किया है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ 31,000 को। क्यों दे रहा हूँ अब समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल का क्या इम्पोर्टेंस है 31,000 का, वो समझाता हूँ। देखिए एक टॉप इसके पास बना 31,000 के पास, 2 टॉप, 3 टॉप, और ये तो एग्जैक्टली 31,000 का टॉप है, ये भी एग्जैक्टली 31,000 के आसपास का टॉप है, और ये भी, ये 5 टॉप बने, और यहाँ पे 5 सपोर्ट है, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 5 सपोर्ट, यानी कि ये लेवल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है 31,000 का। इसके नज़दीक आपको कल अगर मिल जाए या परसों मिल जाए तो यहाँ पे एक बार आप अपने शॉर्ट काट लेना। उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोज आती है तब फर्दर शॉर्ट को इंट्रोड्यूस करना, वरना यहाँ पे आपको 31,000 पे बड़ा सपोर्ट है। इसको यहाँ पे कई बार इसने लो और हाई बनाया है, ये मैंने आपको दिखा दिया। दैट्स इट, यही आज का व्यू है कल के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स 2-2.5 हज़ार दे देना, अगर नहीं आए तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। वेबिनार है 30 और 31 जनवरी को, सैटरडे एंड संडे,
और 9,000 रुपये फ़ीस है। कोर्स के कंटेंट हम लोग बताते नहीं हैं, फिर भी आपको ज्वाइन करना हो तभी आइएगा। और आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो या कोई भी नॉर्मल फ़ोटो, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं भेजना है, क्योंकि हमको आपकी आईडी प्रूफ नहीं चाहिए, बस आपकी फ़ोटो चाहिए, इसलिए कि वो हम आपसे मैच करेंगे जिस दिन वेबिनार जूम ऐप पे होती है। और ये आपके मोबाइल पे भी चलता है, डेस्कटॉप पे भी चलता है और लैपटॉप पे भी चलता है, लेकिन आपके पास नेट का कनेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नेट में कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो आपको वेबिनार अटेंड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, तो इससे अच्छा आप नहीं करें। तो ये है 9635476788 पे सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल भूल से भी मत करिएगा, वरना जवाब तो मिलेगा नहीं और आप एक लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। तो ये मैं चाहता भी नहीं हूँ ऐसा करना, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप में लिखिएगा मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ज्वाइन करना है। और फीस जो भी जल्दी देगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती है तो ज़रूरी नहीं आपको चांसेस मिलेगा, तो इस बार मैंने काफ़ी गैप रख दिया, 30 और 31 को होगा। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।